बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ हैदराबाद लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज हम अपनी फर्स्ट ईयर कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो रिलेटेड टू है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को देखने हैं, हमने कंप्यूटर नेटवर्क को देखना है, कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क के आपके कंप्यूटर नेटवर्क के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उसको किस तरह से हम लोग लेके चलते हैं। आज मैं आपको लास्ट लेक्चर रिकैप दूँगा कि लेक्चर नंबर 1 में क्या स्टडी किया था और फ़ौरन मूव हो जाऊँ टुडे लेक्चर की जो हमने स्टडी करना है। फर्स्ट वन हमने स्टडी किया था कि आपने देखा था कि इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट को हमने स्टडी किया था। देन हमने उसमें इंटरनेट के बेनिफिट्स को स्टडी किया था। फिर हमने उसके बाद ईमेल को देखा था, एक्चुअल में ईमेल होता क्या है, इसकी वर्किंग किस तरह से होती है और ये अपना काम किस तरह से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमने ये देखा था कि वर्क ग्रुप क्या होता है, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग को देखा था कि वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग किस तरह से लोग साथ मिलकर आपस में काम करके एक ग्रुप बनाते हैं, उसमें कम्युनिकेशन होती है और वो अपना काम ले लेते हैं। आज का हमारा लेक्चर रिलेटेड टू है कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क, कि आपने कंप्यूटर कंपोनेंट्स के नेटवर्क को स्टडी करना है कि कंप्यूटर कंपोनेंट्स के कौन कौन से नेटवर्क होते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 नेटवर्क होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। फर्स्ट वन होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो आज हमारा टॉपिक है और हमने इसी को स्टडी भी करना है। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो हम फर्दर स्टडी करेंगे। एंड थर्ड वन हमारे पास होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो बहुत बड़े एरिया को कवर करने के लिए यूज़ होता है, जो हम फर्दर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अगर हम इसका लोकल एरिया नेटवर्क, जो आज हमारा टॉपिक है लैन, आगे हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे। लैन होता क्या है, बेसिकली लैन होता है कि लोकल एरिया, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक्चुअल में क्या काम करता है, ये एक्चुअल में वर्किंग परफॉर्म करता है कि लोकली चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए ये हम लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर जो हमारा सिस्टम होता है कंप्यूटर लैब्स वगैरह में, वहाँ पर लोकल एरिया होता है, तो लोकल एरिया हम सबको कनेक्टेड करवाते हैं और उनसे अपना काम ले लेते हैं, तो हमारा एक लोकली नेटवर्क बन जाता है, उसको हम लैन कह देते होते हैं। सेम जैसे कि एक एरिया में रहने के लिए एक मोहल्ले वालों ने, एक टाउन वालों ने अगर अपना नेटवर्क बनाना है तो वो लोकल एरिया नेटवर्क बना के इजीली अपने आप को कम्युनिकेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लैन, कि लोकल नेटवर्क के जरिए वो कम्युनिकेशन कर लेंगे। या इसका इंट्रोडक्शन भी हो गया कि मैंने आपको बता दिया कि लैन एक्चुअली परफॉर्म करता है, लोकली चीज़ों को कनेक्ट करता है और लोकली यहाँ पे डेटा को कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहा होता है और कम्युनिकेशन कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पे इसका एक और टर्म आती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। NIC क्या स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये आपको क्या कहता है, एक्चुअली में नेटवर्क का प्रोवाइड करता है, डिटेल्स प्रोवाइड करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि किस तरह से आपने किस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करनी है, कौन सा नेटवर्क आप यूज़ करेंगे फॉर कम्युनिकेशन पर्पज़ और किसके जरिए आपकी कम्युनिकेशन विद रिलायबल होगी, सोर्सफुल होगी और आप अच्छी तरीके से उसको कम्युनिकेट कर लेंगे। आपका मैसेज इन टाइम पे वहाँ पे पहुँच जाएगा जिससे आपने कम्युनिकेट करना है अपने रिसीवर के पास या अपने सेंटर के पास, ठीक है। ये डिपेंड्स अपॉन इट अप टू यू। तो NIC करेगा कि आपको इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, उस इंटरफेस के जरिए आप नेटवर्क को यूज़ करेंगे और अपना काम ले लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रिज। ब्रिज क्या है, बेसिकली नाम से पता चल रहा है ब्रिज हमारे पे दो चीज़ों को जोड़ने के लिए यूज़ होता है, कनेक्टेड करने के लिए यूज़ होता है। सेम यहीं पे क्या होगा, हमारा ब्रिज किस लिए यूज़ होगा कि आप इसको यूज़ करेंगे एज आ कनेक्ट करने के लिए, सेंडर और रिसीवर कनेक्ट करने के हम लोग ब्रिज यूज़ करेंगे, ब्रिज बनाएंगे जिसके ज़रिए दोनों कम्युनिकेट करेंगे, उनके दरमियान में कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। जिस तरह से ब्रिज दो सिटीज़ को मिलाने के लिए, दो एरियाज़ को मिलाने के लिए यूज़ होता है, सेम इसी तरीके से ये ब्रिज दो कम्युनिकेशन पर्पज, दो पीपल्स मीन्स के एक सेंडर और रिसीवर को मिलाने के लिए हम लोग एक ब्रिज क्रिएट कर देते हैं, जिसके ज़रिए वो लोग कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं और ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, मैसेज की पासिंग हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पे गेटवे। गेटवे है कि आप कौन सा गेटवे यूज़ कर रहे हैं, आप किसके ज़रिए किस कम्युनिकेशन नेटवर्क के ज़रिए अपनी कम्युनिकेशन करेंगे। तो गेटवे बेसिकली हमें हेल्प आउट करता है, बताता है कि आपका ये गेटवे आप इस टाइम आप ये चीज़, ये वाला नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं और उस तरह से आपकी कम्युनिकेशन थ्रू आउट चलेगी। नेक्स्ट हमारे पास है राउटर। राउटर हमारे पे क्या काम करता है कि ये बेसिकली दो डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान में कम्युनिकेशन करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए ये यूज़ होता है आपके पास, कि आप एक अलग डिफरेंट नेटवर्क पर हैं, जिसको आपने मैसेज करना है वो एक डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर है, तो आप अपना मैसेज भेजेंगे अपने एरिया के मेन टर्मिनल पे जाएगा, हेड पे जाएगा, ठीक है, ऑफिस पे, वहाँ से उस नेटवर्क से वो आपके दूसरे नेटवर्क के एरिया के हेड पे वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। देन वहाँ से आपके लोकल एरिया, आपके सेंड को, आपके रिसीवर के, आपके फ्रेंड के पास इजीली वहाँ से पहुँच जाएगा। अगर मैं आपको इसी एग्जांपल एक पोस्ट ऑफिस के साथ रिलेट करके एग्जांपल क्लियर करने की कोशिश करूँ तो इसमें क्या होगा, आपके पास बेसिकली आप क्या करेंगे, एक चीज़, एक पोस्ट आपने की, उसको रिटर्न करके अपने एरिया के पोस्ट ऑफिस में जाकर उसको सबमिट करवा देंगे।
सबमिट करवाने के बाद वो जाएगा आपके एरिया के हेड पोस्ट ऑफिस के पास, वहाँ से फिर वो कम्युनिकेट होगा कि जिस एरिया में आपका फ्रेंड रहता होगा, किसी और सिटी में रहता होगा आपकी लाहौर में, तो वो लाहौर के हेड जो होगा पोस्ट ऑफिस उसके पास जाएगा। देन वहाँ से फिर लोकली आपके जो फ्रेंड का एरिया वाला पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ पे जाएगा और वहाँ से आपके फ्रेंड को इजीली मिल जाएगा। सेम यही काम होता है आपके राउटर का भी। राउटर क्या काम करता है, दो डिफरेंट नेटवर्क के दौरान कम्युनिकेशन पर्पस के लिए हम लोग राउटर को यूज़ करते हैं। राउटर क्या करता है, एक एरिया नेटवर्क से आपके मैसेज को कम्युनिकेट करता है, सेंड करता है दूसरे एरिया नेटवर्क के ऊपर, जिसके जरिए आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट चल रही होती है। अब लैन के अगर हम प्रोटोकॉल्स देखें कि लैन के प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं और किस तरह से काम करते हैं, वर्किंग परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन आपको बताता हूँ कि प्रोटोकॉल होता क्या है। एक्चुअली में प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स, कि आपने कोई सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर दिए कि आपकी कम्युनिकेशन किस तरह से मूव होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई रेंट पे कोई हम प्लेस लेते हैं, जगह लेते हैं, तो हम लोग एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि इस टाइम ड्यूरेशन में ये प्लेस मेरे अंडर में होगी, जो कुछ होगा तो उसका मैं जिम्मेदार हूँ। सेम इट इज क्या होगा, हम एक प्रोटोकॉल डिफाइन कर लेते हैं कि कौन किस तरह से कम्युनिकेशन करेगा, किसका क्या रोल होगा, तो उसको हम लोग कह देते हैं सेट ऑफ रूल्स को हम लोग कह देते हैं आपके प्रोटोकॉल्स के। आपके प्रोटोकॉल्स क्या हैं? फर्स्ट वन आपको कहता है ईथरनेट। ईथरनेट कहता है कि आपकी कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। ईथरनेट की आपको कम्युनिकेट करता है डिफरेंट चीज़ों के दरमियान पे, कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान में कम्युनिकेट करने के लिए ईथरनेट को हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट नंबर टोकन रिंग। टोकन रिंग क्या कहता है, जब आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं या कोई एरर आ जाता है, नेटवर्क के दरमियान हर्डल्स आती है, तो आप एक कंप्लेन एक सपोर्ट से बात करते हैं, जिसके जरिए आपको एक टोकन नंबर अलॉट कर दिया जाता है, जिसके ज़रिए फिर आप टोकन रिंग करते हैं, फिर उसके ज़रिए अपना जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं, उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है आर कनेक्ट। आर कनेक्ट क्या होता है, ये भी आपके पास कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज होता है, जिसके जरिए अपनी इजीली कम्युनिकेशन को स्मूथली मूव करवाते रहते हैं और इजीली आपका काम हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास है TCP/IP। TCP/IP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP स्लैश के बाद IP के इंटरनेट प्रोटोकॉल। बेसिकली ये क्या है, ये प्रोटोकॉल है। ये क्या करता है, कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। आपके पास लाइक ए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, आप रिक्वेस्ट करते हैं और वो रिस्पॉन्स करता है। इस मॉडल में TCP/IP प्रोटोकॉल में हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जिसके जरिए हम लोग काम करते हैं। हमारे पास इसमें 5 लेयर्स होती हैं, जिसमें एप्लीकेशन लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर होती है, डाटा लिंक लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर होती है, एंड सो ऑन एक्सेट्रा होती हैं, जिसके ज़रिए आपका मैसेज उन स्टेजेस से होता हुआ आपके रिसीवर के पास इजीली पहुंच जाता है और आप वहां से इजीली कम्युनिकेट कर लेते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पे है ISDL, इंटीग्रेटेड सीरीज डिजिटल नेटवर्क। ये किस लिए होता है कि आप अपनी वॉइस को, अपनी वीडियो को इजीली कम्युनिकेट करने के लिए, उनको दूर दराज इलाकों को कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग जो स्टार्ट में आया था वो लोग यूज़ करते थे। हम लोग कोई डाटा, अपना कोई बड़ा डाटा कम्युनिकेट करना होता था, हम लोग क्या करते थे, इस ISDL के थ्रू कम्युनिकेट करते थे और उनको आगे सेंड करते थे। विद द हेल्प ऑफ दिस क्या होता था, हमारा डाटा इजीली सेंड हो जाता। बट एज जैसे टाइम होता था कि अब हमारे चीज़ों में, मॉडर्न चीज़ों में कम्युनिकेशन में इजाफा होता रहा, तो हम लोग अब न्यू आ गई, क्या आ गई, DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये एज़ कम्पेयर टू ISDL से उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करती है और ये वाइड एरिया नेटवर्क को बहुत ज़्यादा कवर कर लेती होती है एज़ कम्पेयर टू द ISDL। ये करती है वो शॉर्ट एरिया के लिए होती है ISDL, और अगर हम DSL को लेंगे तो वो वाइड एरिया नेटवर्क के लिए लार्ज एरिया नेटवर्क को कन्वर्ट करती है और उसको रिसीव करती है। आपके लार्ज डाटा को इजीली सेंड भी कर देगी और वहाँ से लार्ज डाटा को रिसीव भी कर लेगी इन अ हेल्पफुल मैनर एंड ईजी मैनर, ताकि हर बंदा इजीली उसको कम्युनिकेट करके उसको इजीली यूज़ कर लेगा। अब मैं आपको आज के लेक्चर का रिकैप देता हूं, हमने क्या क्या स्टडी किया। फर्स्ट वन हमने देखना है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन तो लैन हमने को देखा, लैन की फिर हमारे पास सब टाइप्स आ गए, जिसमें हमारे पास क्या था, इंट्रोडक्शन हमने देखा कि लैन होता क्या है। लैन बेसिकली होता है आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो लोकली कम्युनिकेशन के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। सेकेंड वन हमारे पता कि NSC क्या है, नेटवर्क एरिया नेटवर्क कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं उसकी क्या क्या डिटेल्स हैं और आप इस टाइम कौन सा नेटवर्क यूज़ करेंगे। ब्रिज आपको हेल्प आउट करता है कि आप किस तरह से दो चीज़ों के दरमियान में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, दो एंड्स के दरमियान में कनेक्टेड हो सकता है डाटा। आपका रिसीवर और सेंडर को आप बेसिकली कनेक्ट करवा देते हैं आपस में, ताकि वो कम्युनिकेशन कर सकें। नेक्स्ट गेटवे क्या करता है कि आपको बताता है कि किस तरह से आपका मैसेज आएगा और किस तरह के थ्रू जाएगा, आप कौन सी IP यूज़ करेंगे और किस तरह से यूज़ करेंगे। राउटर क्या करता है, दो डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन पर्पस के लिए हम लोग इस राउटर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पे आता है लैंस प्रोटोकॉल क्या होता है कि सेट ऑफ रूल्स को हम प्रोटोकॉल कह देते हैं। ईथरनेट क्या होता है, ये नेट को यूज़ करते हैं, आपने जो कम्युनिकेशन करनी है वो ईथरनेट होती है आपके पास।
टोकन रिंग के जब आपको कोई इशू आता है, आपको कोई उनकी कंप्लेन करते हैं, देन आपको एक टोकन नंबर अलॉट कर दिया जाता है जिसके जरिए फिर वो रिंग के जरिए मूव होता रहता है और आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता रहता है। आर्कनेट क्या करता है कि ये इंटरनेट को यूज़ करते हुए ये भी आपके नेटवर्क के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है और आपके स्मूथली आपके नेटवर्क को मूव करवाता है। नेक्स्ट है TCP/IP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या करता है कि ये डिफरेंट लेयर्स को यूज़ करते हुए आपका जो मैसेज होता है उसको स्मूथली आपके रिसीवर तक ही पहुंचाता है इन इंक्रिप्शन मैनर में, ताकि उसको कोई स्कोर टीम, कोई थर्ड पार्टी ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन उसको आगे इंटरेक्ट ना कर ले। और ये रिलायबल मेथड है जो आजकल भी यूज़ हो रहा है मॉडर्न एरिया में भी। नेक्स्ट हमारे पे है ISDR इंटीग्रेटेड सीरीज डिजिटल नेटवर्क। ये करता है आपके पास ये आपका जो एरिया होता है, जो आपका वॉइस होती है, आपका साउंड होता है, आपकी वीडियो होती है, उसको इजीली कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते थे। लेकिन जो अब मॉडर्न एरिया में अब जो आजकल यूज़ हो रहा है वो DSL यूज़ हो रहा है। DSL बेसिकली क्या करता है, आपके पास ये डिजिटल लाइन सब्सक्राइबर होता है, ये वाइड एरिया नेटवर्क है, दूर तक आपके एरिया को, दूर तक आपकी इन्फॉर्मेशन को पहुँचाने के लिए ये हम यूज़ करते हैं। जो इस आज के टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको एक्सप्लेन कर। तो फर्स्ट वन हमारे पास क्या था कि डिफाइन लैन, आपने लैन को डिफाइन करना है। डिफाइन NSC, आपने NSC कार्ड को डिफाइन करना है। डिफाइन गेटवे, डिफाइन राउटर एंड डिफाइन इंटरनेट। तो बेसिकली और इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो क्या है, डिफाइन लैन और एक्सप्लेन इस जो प्रोटोकॉल है उसके प्रोटोकॉल आपने इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलेगा और हमारे चैनल एक्सेल साइंस एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। शुक्रिया।